के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता इमरान लतीफ ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ही जनता की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी सरकार संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के भ्रष्टाचार, फूट डालने की राजनीति और महापुरुषों व धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल उजागर करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए भगवान राम के नाम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करती रही और आज भी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। इमरान लतीफ ने कहा कि बीजेपी के एजेंडे की आड़ में आम नौजवान और खासकर मुसलमान उत्पीड़न का शिकार बन रहे हैं। संविधान को अपनी ताकत बनाकर इस फांसीवादी और तानाशाह सरकार का मुकाबला करना है। इसके हर एक षड्यंत्र का, हर एक हथकंडे का जवाब देना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति रही है वो स्पष्ट दिख रहा है। वो न तो महिलाओं के हित में है, न तो नौजवानों के हित में है, न छात्रों के हित में है, न व्यापारियों के हित में है, न किसानों के हित में है, न बुजुर्गों के हित में है। भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरऑल राजनीति है वो नफरत की राजनीति है, वो फर्जी राष्ट्रवाद की राजनीति है, फर्जी देश प्रेम की राजनीति है, फर्जी धर्म प्रेम की राजनीति है, जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी ताकतों को मजबूत। अब इस बयान से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की सेटिंग का मामला चल रहा है। जब क्या इसी तरह की मर्दानगी भरा बयान मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ सकता है, जब छात्र अपना सवाल करते हैं, जब नौजवान अपने रोजगार का सवाल करते हैं, बेरोजगारी पर, जब किसान खाद का सवाल कर रहे थे, तो क्या इसी मर्दानगी के साथ, इसी दमखम के साथ योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था, जवाब दिया था? पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि एक सेटिंग एटिंग का मामला है। जब मूल मुद्दों के सवाल पर योगी आदित्यनाथ जी फंसते हैं तो वो कभी ओवैसी साहब का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो तौकीर रजा जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तौकीर रजा जैसे लोग सिर्फ एक टूल हैं जिनका इस्तेमाल मोदी मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाने के रूप में करती है भारतीय जनता पार्टी के। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि ऐसे मौकों पर जब क्या आज ही लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, मोहब्बत हमेशा से थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। हम तो अपने बच्चों को कुर्बान कर दें उनके नाम पर, जरूरत पड़ी तो। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि वही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में तमाम जंगों में शामिल हुए, लेकिन एक भी जंग का इनिशिएटिव अपनी तरफ से नहीं लेते हैं। तो क्या ये देखने वाली बात नहीं है, गौर करने वाली बात नहीं? हमेशा जितनी जंगें उन्होंने लड़ी अपने जीवन में, जिन जंगों में शामिल हुए, लड़ना कहना भी मैं उचित शब्द नहीं समझता हूं, जिन जंगों में वो शामिल हुए वो इस वजह से शामिल हुए कि डिफेंस मैकेनिज्म के तहत शामिल हुए। जब उनके ऊपर अटैक किया गया, उनके लोगों के ऊपर अटैक किया गया, तब वो जंग में शामिल होना पड़ा उनको। तो ये किरदार उनका है। भाजपा का क्या संयोजित बी टीम हो गई क्या काफी वजह? मैं तो कह रहा हूँ कोई एक बार का मामला नहीं है। जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल मुद्दों पर, जो भारतीय जनता पार्टी उनके जैसे तमाम लोग हैं जिनको उन्होंने पाल पोस कर रखा है और इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपने तौकीर रजा का नाम लिया, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, उनकी पार्टी का नाम लिया। कई बार आपका दावा है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, कई बार मुस्लिम युवा प्रतीक हैं, एकता के प्रतीक हैं, भाईचारे के प्रतीक हैं, सद्भाव के प्रतीक हैं, बंधुत्व के प्रतीक हैं, समरसता के प्रतीक हैं। और इन जो इन शख्सियत के साथ अपने आप को जोड़कर देखेगा वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देने का काम करेगा, वो नफरत का पैगाम देने का काम कतई नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का नाम बदनाम कर रहे हैं, नारे को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के नाम का लगाते हैं, लेकिन जो उनकी करतूतें होती हैं, जो उनकी हरकतें होती हैं, जो उनका अखलाक होता है, जो उनका किरदार होता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के बिल्कुल विपरीत होता है। इस बात का ख्याल दूसरे समुदाय के भी लोगों को रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप नाम तो मोहम्मद का ले रहे हो, लेकिन आपका जो काम है, जो आपका किरदार हो, अबू जहल का हो। तो इस बात का खास ख्याल मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो रखें। और जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं उसमें एक ही सहारा है, संविधान का सहारा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसने इतनी ताकत दी है आपको कि आप अपना हर हक लड़ के ले सकते हैं, हर हक आप लड़ के जीत सकते हैं। तो अपने हक की लड़ाई अगर किसी भी मुसलमान को लड़नी है, किसी भी दलित को लड़नी है, किसी भी पिछड़े को लड़नी है, किसी भी कमजोर तबके के लोगों को लड़नी है जो हाशिए पर खड़े हैं, उन सब के लिए एक सहारा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान। और उस संविधान के अंदर इतनी ताकत है कि कितने से भी कितनी
बड़ी फांसीवादी सरकार क्यों ना आ जाए, तानाशाह सरकार क्यों ना आ जाए, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में मिले हुए अधिकारों के सामने घुटना टेकेगी ही। तो सबसे बड़ा जो मामला है कि हमको बाबा साहब ने दमन किया, अब तौकीर रजा साहब कहाँ है? और मैं तो सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो जिस आह्वान को उन्होंने किया था उसमें वो स्वयं मौजूद थे कि नहीं मौजूद थे? उनके परिवार का कोई साथ नहीं था। अगर वो स्वयं मौजूद नहीं थे तो क्यों नहीं मौजूद थे? हम क्यों ना इस बात को माने कि आप भोले भाले मुसलमानों का इस्तेमाल अपनी सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता के लिए करना चाहते हैं। अगर आप वाकई आई लव मोहम्मद का नारा बुलंद करना चाहते थे, अगर आप वाकई मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत कर रहे थे, तो आपको भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए था, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए था। और मैं तो कह रहा हूं कि जो भोले भाले मुस्लिम नौजवान पर लाठियों से हमला हुआ, जिनके ऊपर आपको गैस से गोले छोड़े गए, जिन पर किसी की हाथ की हड्डी टूटी है, किसी के पैर की हड्डी टूटी है, किसी का सर फटा है, कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है, उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप उस फहरिस्त में, अगर आप उस भीड़ में सबसे आगे रहे होते तो हम मान लेते कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को विकसित करने के लिए, अपने एजेंडे के फैलाव के लिए है। उसी में से एक नाम मौलाना साहब का भी है। कल जो कुछ भी हुआ हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं। जिस तरह का पुलिस प्रशासन का रवैया रहा, उसकी भी जितनी निंदा की जाए कम है। पुलिस प्रशासन हमेशा से देखा गया है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से वो समुदाय विशेष के खिलाफ एक एजेंडे के तहत, सरकार के मंसूबे के तहत, सरकार की मंशा के तहत कार्रवाई करती, चाहे फर्जी मुकदमे करने की बात हो, चाहे लाठियां चार्ज करने की बात हो, चाहे दमन करने की बात हो, चाहे बुलडोजर चलाने की बात हो। हर मामले में ये साफ साफ देखा गया है कि जो सरकारी अमला है वो भारतीय जनता पार्टी की नीति, मंशा और मंसूबों से प्रभावित नजर आता है। और ये किसी भी रूप में न तो एक संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छी बात है, ना ही एक अच्छे खूबसूरत लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। कुल मिलाकर मुसलमान भाइयों से मेरा ये खासतौर से निवेदन है, खासतौर से आग्रह है, विशेष अपील उनसे ये है कि किसी तरह की बहकावे की राजनीति में ना आए। लोग अपना एजेंडा सेट करने के लिए, अपनी राजनीति सेट करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि अगर सही मायनों में अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो उनके किरदार को, उनके अखलाक को, उनके सबक को, उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। अगर आप उनके जैसा किरदार पेश करते हैं दुनिया के सामने, उनके जैसा अखलाक दुनिया के सामने पेश करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उनके करीब आएंगे, और जब करीब आएंगे उनके बारे में जान समझ लेंगे तो खुद भी वो आई लव मोहम्मद की सदाएं बुलंद करेंगे। मैं इस चीज को बिल्कुल सही नहीं मानता कि जिस तरीके से कल जुमे की नमाज के बाद बरेली के अंदर जो कुछ हुआ, मैंने देखा कई सारे पैम्फलेट बिखरे हुए जिससे आई लव मोहम्मद लिखा, कहीं पर जूते पड़े हुए हैं, कहीं पर पुलिस वालों के जूते उसके ऊपर पड़ रहे हैं, पुलिस वाले उसको लेकर अपने हाथों से फाड़ दे रहे हैं। ये कैसी अकीदत है? मेरा अपना मानना है कि आपको इन जज्बातों को अपने किरदार में उतारना पड़ेगा, अपने अखलाक में उतारना पड़ेगा। और जिस दिन आपने किरदार और अखलाक में रसूलुल्लाह के सबक को, सीख को उतार दिया, उस दिन आप सच्चे मायनों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले कहलाएंगे। वरना ये माना जाएगा कि जिस तरीके से दूसरे लोगों ने धर्म का इस्तेमाल नफरत करने के लिए किया, उन्माद फैलाने के लिए किया, उत्साहवाद फैलाने के लिए किया, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने के लिए किया, समाज का करनी है, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दरअसल पिछले कई महीनों से, मैं यूं कह लें कि जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वापस आई है, उसके बाद से लगातार, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, कई सारे मुद्दे ऐसे सामने आए जिसकी वजह से सूबे के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार कटघरे में खड़ी हुई, जनता के सवालों का जवाब देने में नाकाम साबित हुई। अभी हाल ही में
जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाए हुए है, मतदाताओं के अंदर आक्रोश है, मतदाताओं के अंदर गुस्सा है कि उनके वोट का घोटाला करके, उनके वोट की चोरी करके, उनके वोट पे डकैती डालकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है, उससे लोगों के अंदर एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, जो आप बिहार के अंदर साफ साफ देख रहे थे, स्पष्ट तौर से देख रहे थे। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक होने का मामला हो, अगर पेपर लीक होने का हम जिक्र करने लग जाएं तो एक के बाद एक खाली एग्जाम का नाम लेते जाएं तो शायद एक आध एग्जाम उन्होंने सही तरीके से करा लिया होगा, लेकिन ज्यादातर इम्तिहानों के पर्चे लीक हुए, जिसकी वजह से नौजवान छात्र के अंदर नाराजगी है, लोग सड़कों पर हैं। भर्तियों का जिक्र करें तो एक भी भर्ती ढंग से पूरी नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से लोगों के अंदर आक्रोश है। अभी खाद का संकट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया कि गांव गांव में, गली गली में, जिले जिले में, तहसील तहसील में खाद को लेकर किसान परेशान रहे, आंदोलनरत रहे, अपनी आवाज उठाते रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे, मुकदमे झेलते रहे, जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ एक माहौल उत्तर प्रदेश के किसानों के दरमियान बना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अभी लेह लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर नौजवानों के अंदर जो आक्रोश दिखा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, उससे भारतीय जनता पार्टी सख्ते में आ गई थी, परेशानी में आ गई थी, मुसीबत में आ गई। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है, भारतीय जनता पार्टी संकट में आती है, भारतीय जनता पार्टी जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाती है, तब तौकीर रजा जैसे लोग मंजर आम पर आते हैं और गोदी मीडिया के लिए एक टूल बनकर भारतीय राजनीति का प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम करते हैं, जो बेहद अफसोसनाक बात है। मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग मुसलमानों के मसीहा बनकर आ जाते हैं, सो कॉल्ड मसीहा बनके, तथाकथित मसीहा बनके, जिनको मुसलमानों की परेशानी से मतलब नहीं, मुसलमानों की दिक्कतों से मतलब नहीं, लेकिन अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट करने में लग जाती है। और यही हुआ कल बरेली के अंदर, जब इन सारे मुद्दों पर जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र करें, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और उनका जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जिक्र करें, जब हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी संकट में घिरी थी, जनता के बवाल का, जनता के उबाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, तब तौकीर रजा ने एक आह्वान किया, आई लव मोहम्मद के नाम पर। मोहम्मद से हर कोई प्यार करता है। मैं पूरे दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं कि जिसने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा, जिसने भी उनकी सीख के बारे में पढ़ा, जो भी उनकी जिंदगी के करीब आएगा, अपना रिसर्च करेगा, शोध करेगा, पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, तो मोहम्मद से प्यार करने लगेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ऐसी जो शख्सियत आती है वो किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं आती, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं आती, वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं आती। जबकि जो महापुरुष होते हैं, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध की बात करें, चाहे महावीर जैन की बात करें, चाहे ईसा मसीह साहब की बात करें, जितने भी महापुरुष आते हैं वो पूरी इंसानियत के लिए आते हैं, पूरी दुनिया के लिए आते हैं, और दुनिया में जितनी शय हैं, जितनी चीजें हैं, उन सब की भलाई और उन सब के उपकार के लिए आते हैं। लेकिन मोहब्बत का कौन सा पैमाना है? आप बताइए, आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को मोहम्मद तौकीर रजा, जो मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने एकजुट कर लिया, वहां पर इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद पुलिस वालों का जो उन्माद वहां पर फैला, जिस तरीके से। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।